उत्तरी फ्रांस से खतरनाक इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश के दौरान एक बच्चे समेत 5 प्रवासियों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक उत्तरी फ्रांस के विमरॉक समुद्र तट पर 23 अप्रैल को 5 प्रवासियों के शव बरामद किए गए। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल थी। हालांकि रेस्क्यू टीम ने तकरीबन 100 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। इन लोगों को फ्रांसीसी नौसेना के जहाज से बोलेग्ने बंदरगाह ले जाया गया। बता दें कि यह घटना ऋषि सुनक के उस ऐलान के बाद हुई है जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिटेन जल्द ही अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजने जा रहा है। हालांकि ये फैसला पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का था, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान ऋषि सुनक ने भी अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया था। 23 अप्रैल को ब्रिटिश संसद में रवांडा डिपोर्टेशन बिल पास होता है। बिल पास होने के चंद घंटों बाद ये घटना हो जाती है। इस कानून के तहत ब्रिटेन की सरकार ने उन शरणार्थियों को निर्वासित करने की योजना बनाई है जो छोटी नौकाओं के जरिए देश में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं। ये प्रवासी ब्रिटेन में अवैध रूप से अपनी जान जोखिम में डालकर आते हैं। मानव अधिकार संगठनों ने ब्रिटेन के इस कानून को अमानवीय और क्रूर बताया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और यूरोपियन काउंसिल दोनों ने ही ब्रिटेन सरकार से अपने इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। इनका मानना है कि इस फैसले की वजह से वैश्विक प्रवासी संकट से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभावित हो सकता है। अवैध प्रवासियों में मिडल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया के तमाम देशों के नागरिक शामिल हैं। ब्रिटेन में शरण पाने के लिए ये लोग छोटी नावों, कार्गो जहाजों, सुरंगों या फिर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इस कोशिश में इनकी मौत तक हो जाती है। 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ रेसिलियंस ने एक शोध प्रकाशित किया जिसमें यह पाया गया कि 1999 के बाद से वाहनों, सुरंगों और पानी के माध्यम से चैनल को पार करने की कोशिश में लगभग 300 शरण चाहने वालों की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि ये लोग इंग्लिश चैनल को पार क्यों करना चाहते हैं? इस सवाल की कई अलग अलग वजह हो सकती हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह है बेहतर रोजगार की तलाश, जो उनके देश में नहीं मिल पाता। कई लोग ऐसे हैं जिनके देश में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो जबरन सेना में शामिल किए जाने के फैसले से भाग कर आए हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है। ये लोग बेहतर जीवन के लिए ब्रिटेन आना चाहते हैं और इनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त और परिवार पहले से ही ब्रिटेन में रह रहे हैं। वो इन्हें बुलाते हैं लेकिन इनके पास वीजा के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में ये लोग ब्रिटेन में घुसने का अवैध तरीका चुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 25,700 लोगों ने इस इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश की। साल 2022 में ये आंकड़ा 40,000 तक पहुंच गया, जबकि साल 2023 में करीब 30,000 लोगों ने इंग्लिश चैनल पार करने का प्रयास किया। इंग्लिश चैनल का डोवर स्ट्रेट दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग रूट है। ज्यादातर लोगों के लिए इसे पार करने का मतलब है मौत। हालांकि मरने वालों की संख्या का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के आंकड़ों के हिसाब से साल 2014 के बाद इंग्लिश चैनल पार करते समय 240 से ज्यादा प्रवासियों की मौत हो गई। इनमें से कई प्रवासी लापता भी हैं। अवैध प्रवासियों में ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कुवैत, तुर्की, फलस्तीन, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, यमन, गिनी, माली, चाड के नागरिक शामिल होते हैं। इसके अलावा भारत, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, सोमालिया, नाइजर, लीबिया और अल्बानिया समेत कई देशों के लोग भी इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश कर चुके हैं। ज्यादातर नावें कैलिस और डनकर्क के पास फ्रांस के उत्तरी तट से ब्रिटेन की ओर रवाना होती हैं, लेकिन इसमें हर कोशिश कामयाब नहीं होती। कई नाव बड़े जहाजों की चपेट में आ जाती हैं, तो कई बार तटरक्षक बलों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। अगर कोई नाव किसी तरह इंग्लिश चैनल पार करने में सफल हो भी जाती है, तो सीमा सुरक्षा बल या RNLI उन्हें रोक लेती है। जो प्रवासी सफलतापूर्वक तट पर पहुंच जाते हैं, वो शरण मांगते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लंबा वक्त लगता है। कभी कभी तो परमिशन कुछ महीनों में मिल जाती है, लेकिन कभी इसके लिए सालों लग जाते हैं। तब तक ये इंतजार चलता रहता है। तब तक ये लोग प्रवासी शिविरों में जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी नेट डिजिटल पर।